तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे जो बहुत ज्यादा इस यात्रा के बारे में शायद ना जानते हों। शमशेर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शमशेर जी, आपने तो खुद ने भी रिपोर्टर रहते हुए कई मर्तबा इस रथ यात्रा को कवर किया है। मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहती हूँ। जगन्नाथ यात्रा को आप कैसे समझाएंगे, क्या इसके माने हैं, और जो अलग अलग रथ हम देखते हैं क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? देखिए, इसको आप तीन भाग में बांट दीजिए। एक तो परंपरा क्या है कि ये रथ यात्रा आखिर होती क्यों है, क्या परंपरा है, इसके पीछे मान्यताएं क्या हैं, परंपरा क्या है, किस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा आप जो दूसरी बात आप करेंगे, जो 3 रथ होते हैं, इन तीनों रथों का महत्व क्या है। ये जो 3 रथ हैं, भगवान जगन्नाथ के, उनकी बहन सुभद्रा के, बलभद्र के जो 3 रथ हैं, उनके क्या महत्व हैं, उनके पीछे क्या कहानियां हैं, उनके पीछे क्या परंपराएं जुड़ी हुई है। तीसरा कि ये रथ यात्रा जो निकलती है, तो रथ यात्रा मार्ग कैसा है, क्या है, रथ यात्रा कहाँ जाती है, फिर वापस भगवान कहाँ आते हैं। तो आप कहाँ से सुनना चाहेंगे, कहाँ से जानना चाहेंगे, आप बताएं। इसका महत्व क्या है, पौराणिक कथा ही मुझे लगता है सबसे पहले आप बता दीजिए, क्यों ये निकाली जाती है यात्रा? देखिए, भगवान जगन्नाथ जो वो उनके बारे में कहा जाता है कि इकलौते ऐसे भगवान हैं जो एक इंसान की तरह हैं। अच्छा। उनके आप देखेंगे हाथ होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, कि इंसान की तरह होते हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर के अंदर जो उनके रिचुअल्स होते हैं, वो एक आम आदमी की तरह होता है। अच्छा। सुबह सुबह वो जगते हैं, दातून करते हैं, इसके बाद स्नान करते हैं, भोग लगता है उनका, रात में वो सोने के लिए जाते हैं। तो जो एक इंसान की दिनचर्या होती है, वो भगवान की दिनचर्या है वहाँ। और रथ यात्रा के बारे में यह है कि 15 दिन पहले 108 कलश से उनको नहाया जाता है। 108 कलश के पानी से। और उसके बाद यह है मान्यता कि भगवान बीमार हो जाते हैं। तो भगवान जब बीमार हो जाते हैं, तो एक इंसान की तरह भगवान बीमार हो गए तो वो आराम करने अलग कक्ष में उनको रखा जाता है। इस दौरान जो ये 15 दिन होते हैं, इस दौरान उनके दर्शन नहीं होते हैं। अच्छा। उनके जगह पे अलारनाथ होते हैं, कहा जाता है, उनके दर्शन हो सकते हैं। 15 दिन तक भगवान मंदिर में नहीं होते हैं, वो अलग कक्ष में सोते हैं। चूंकि भगवान बीमार है एक आम आदमी की तरह, जैसे हम आप बीमार होते हो तो छुट्टी ले लेते हैं या आराम करते हैं, उस तरह से। इसके बाद फिर जब भगवान स्वस्थ होते हैं, फिर दर्शन देते हैं लोगों को। तो वो 15 दिन में, वो 15 दिन के बाद फिर वो स्वस्थ होते हैं, फिर वो दर्शन देते हैं। फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो ये आम भाषा में ये समझे कि अगर आप बीमार से उठते हैं तो कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी हैं, बलराम जी, बलभद्र जी एक ही हैं, बहन है सुभद्रा, छोटी बहन है। तो तीनों भाई बहन मौसी के घर जाते हैं 9 दिनों के लिए। 9 दिनों के लिए मौसी के घर जाते हैं, वहां वो आराम करने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो ये जो आप 3 रथ देखते हैं आप, तो ये 3 रथ उनके बने होते हैं। चूंकि बहन सबसे छोटी है, बहन का रथ सबसे बीच में होता है। अच्छा। जो बीच का आप रथ देखते हो वो बहन का रथ होता है, जगन्नाथ जी का रथ बड़े भाई का रथ। तो उस दिन इसके बाद तीनों भाई बहन मौसी के घर जाते हैं और 9 दिन वहां आराम करते हैं। अच्छा। जो मौसी का घर है वो वहां से जो रथ यात्रा मार्ग है, आप देखेंगे करीब 3 किलोमीटर का रथ यात्रा मार्ग है। और उस मंदिर को जहां वो जाते हैं गुंडेचा मंदिर कहते हैं। हाँ। तो इस दौरान जो भक्त होंगे उनका दर्शन वहां होता है, उस मंदिर में होता है। अच्छा। क्योंकि भगवान वहां गए हैं। 9 दिनों के बाद फिर वापसी रथ यात्रा होती है, जिसको वहां पे बहुरा यात्रा बोलते हैं। तो फिर 9 दिन बाद भगवान मंदिर में आते हैं। और इसके बाद एक बड़ा रिचुअल होता है, उसको सोनावेश बोलते हैं। तीनों रथों को जहां से रथ निकले थे वहीं लाया जाता है, तीनों भगवान वहीं होते हैं। और भगवान तीनों का सोना से श्रृंगार होता है। अच्छा। सोना वेश मतलब जो सारा वेश है वो सोने का है। और आप समझें कि क्विंटल में मैं कह रहा हूं कि सोना से भगवान को सजाया जाता है। उनके हाथ, सारी चीजें सोने के होते हैं। और रात भर वो दर्शन होता है, सोना वेश का दर्शन होता है। आपने सोने की बात की, ये मैं चाहती हूँ आप इसमें ही जोड़ दें, क्योंकि जब ये रथ यात्रा शुरू हो रही होती है तो वो सोने का झाड़ू लगाया जाता है, उसका क्या मतलब होता है और वो कौन लगाता है? बस ये इस रिचुअल की हम बात कर रहे हैं, जो भगवान, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप आज की तारीख में देखें, आज के संदर्भ में देखें, तो ये लोकतंत्र का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद, क्योंकि
वो अपने लोगों के बीच आते हैं, भक्तों के बीच आते हैं, अपना रत्न सिंहासन छोड़ के। अच्छा। मंदिर में जो जहाँ भगवान होते हैं रहते हैं वो रत्न सिंहासन है उनका। तो ये मान्यता है कि ये कहा जाता है, इसके पीछे कहानी ये है कि भगवान रत्न सिंहासन छोड़ के अपने लोगों के बीच आते हैं। हाँ। और चूंकि वो जगत के राजा वही है, महाराजा वही है, राजाधिराज वही है, तो सोने का जो झाड़ू होता है वो पुरी के राजा लगाते हैं। वो जो झाड़ू लगाते हैं पुरी के राजा गजपति जो पुरी के राजा हैं, वो सोने का झाड़ू लगाते हैं। वो एक सिंबॉलिक है कि कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, कोई राजा नहीं है, प्रजा नहीं है, कि राजा भी झाड़ू कोई जाति पाति नहीं है। भगवान भक्तों से मिलने आम लोगों के बीच आए हैं, राजा झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब ये है कि उसका संकेत ये है कि यहाँ सब सामान्य, सब लोग समान हैं, सब बराबर है। ये एक बड़ा संकेत है। और राजा का वो जो राजा गजपति है उनका ये रिचुअल होता है, जैसे ही भगवान अंदर, तीनों भगवान अपने अपने रथों पे आएंगे, वो सोने के झाड़ू से लगाएंगे, इसके बाद फिर रथ यात्रा शुरू होती।